Hello everyone, myself Baldevankar from St. Mark High School, Kadodra. Welcome back to our online classes of Standard 7 Subject SS. Students, we have already completed our semester 1 books up to 9 chapter. Now today onward, I am going to start a revision from one lesson. In this revision video, I will summarize the lesson, discuss about main points, so please watch it carefully. Students, you can send your homework in my personal number so I can sure that you have all done your homework in proper manner and proper way. In this first lesson, I will discuss main point of the lesson number 1, that is two big state. So let's start our first lesson summary. इसमें आप देख सकते हैं टू बिग स्टेट, ऐसा कौन कौन सा बिग स्टेट था। एक तो था कनौज और दूसरा था वातापी। अभी कनौज के जो राजा थे उसका नाम था हर्षवर्धन और वातापी का जो राजा थे उसका नाम था पुलकेशिटू। तो अभी हम सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हर्षवर्धन, द किंग ऑफ कनौज। हर्षवर्धन was the king who ruled in North India from 606 to 647 CE। यानी हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया में 606 से लेकर 647 तक राज किया था। ही वॉज सन ऑफ प्रभाकर वर्धन और वो प्रभाकर वर्धन का बेटा था। ही हैड एन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन एंड ए सिस्टर राज्यश्री। उसका एक एल्डर ब्रदर था जिसका नाम था राज्यवर्धन और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। हिज ब्रदर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय गॉड किंग शशांक और उसका भाई था जो राज्यवर्धन, उसको गॉड किंग शशांक ने मार दिया था। हिज सिस्टर इम्प्रिजन बाय देवगुप्ता द किंग ऑफ मालवा और मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उन्होंने उसकी बहन यानी किसको, राज्यश्री को कैद कर लिया था। ही डिफीटेड गॉड किंग शशांक एंड ऑल्सो वॉन मालवा एंड सौराष्ट्र। फिर हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया था, उसके अलावा मालवा और सौराष्ट्र भी जीत लिया था। आफ्टर 7 विक्टोरियस ईयर्स हिज किंगडम थानेश्वर वॉज बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। और ऐसी 7 विक्टोरियस जीत के बाद थानेश्वर था वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। ही वॉज डिफीटेड बाय द किंग पुलकेशिटू द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। और वो किंग पुलकेशिटू था, उससे वो हार गया था। वो साउथ इंडिया का राजा था चालुक्य डायनेस्टी का। फिर देखते हैं हम हर्षवर्धन्स रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। उसकी जो डेली रूटीन था उसका उन्होंने 3 पार्ट किया था। एक था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, दूसरा था पब्लिक वेलफेयर और तीसरा था रिलीजियस एक्टिविटी। ऐसा 3 पार्ट उसका डेली रूटीन का उन्होंने किया था। टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ही हैड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए उसके पास कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था। वाइल डूइंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था, सम टाइम यानी कभी कभी ही फॉरगॉट टू टेक हिज मील ऑल्सो, अपना खाना भी भूल जाता था। फिर देखते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उसके स्टाफ में कौन कौन थे। तो एक था प्रतिहारा यानी द्वारपाल, फिर दूसरा है संधि विग्रह का यानी फॉरेन मिनिस्टर, फिर तीसरा है राजदूत यानी एम्बेसडर, फिर है पर राज्य मंत्री यानी महादंडनायका जिसको हम बोलेंगे चीफ जस्टिस, और लास्ट में था अक्षर पतालिका यानी रजिस्ट्रार। तो ये थे उसके एडमिन स्टाफ। उसके बाद देखते हैं हम हर्षवर्धन्स लेफ्ट बाय किंग ऑफ हर्षवर्धन्स इम्प्रिंट्स, यानी उन्होंने क्या क्या काम किया था उसके बारे में। ही बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, मट्स एंड विहार्स। उन्होंने रेस्ट हाउस बनवाया था, वेल्स बनवाए थे, स्टेप बनवाए थे, लेक्स बनवाए थे, मट्स बनवाए थे और विहार्स बनवाए थे। ही प्रोहिबिटेड टू किल एनिमल्स, यानी एनिमल्स को जो लोग मारते थे उसको उन्होंने बंद करवा दिया था, उसके ऊपर प्रोहिबिशन डाल दिया था। फिर एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट, और हर साल वो बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करते थे। एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज ए ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग, और हर 5 साल में वो प्रयाग में एक बहुत बड़ी रिलीजियस मीट एंड कॉन्ग्रेगेशन ऑर्गेनाइज करते थे। इन हिज कोर्ट
देयर वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट एंड राइटर बाणभट्ट। उसकी कोर्ट में यानी उसके दरबार में एक ग्रेट संस्कृत पोइट था जिसका नाम था बाणभट्ट। द वेरी फेमस हर्षचरित एंड कादम्बरी रिटन बाय बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नाम का 2 प्ले लिखा था। फ्रॉम द बुक हर्षचरित मैनी थिंग्स वी कम टू नो अबाउट हर्षवर्धन एंड हिज रीजन। इसमें जो हर्षचरित नाम की जो बुक है उसमें से हमको हर्षवर्धन के टाइम का बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। किंग हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो राइटर एंड रोट 3 प्लेस। और जो किंग हर्षवर्धन था वो भी एक बहुत बड़ा राइटर था। उन्होंने 3 प्लेस यानी 3 नाटक लिखा था। एक था नागानंद, दूसरा था रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। तो ये था उसका सारे वर्क्स। उसके बाद देखेंगे हम उसकी राइटिंग। आप देख सकते हैं उसकी हैंड राइटिंग कैसी थी वो। फिर हम देखते हैं अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी कि उसके टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो। द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड बाय द किंग हर्षवर्धन विद द हेल्प ऑफ आचार्य शिलभद्रा। यानी जो वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है वो आचार्य शिलभद्रा की हेल्प से किंग हर्षवर्धन ने बनवाई थी। अब भी वहाँ पे क्या क्या सुविधा थी वो, तो फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वे प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉन एज धर्मगंज। और वहाँ पे जो एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था धर्मगंज। एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और जो भी स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन लेना है तो उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। फिर फेमस केमिस्ट आचार्य नागार्जुना ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो एक आचार्य नागार्जुन था वो केमिस्ट था, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। फिर ही प्रूव दैट आयरन, एर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस कुड बी यूज एज मेडिसिन। उन्होंने यह प्रूव किया था कि आयरन, एर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस में से दवाई बनती है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट में हम इतना देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।